हमारे जीवन का अस्तित्व स्वतंत्र है या किसी के अधीन है? किसी की धारणा है स्वतंत्र है, किसी की धारणा है किसी के अधीन है। दोनों बातें ठीक हैं अपने स्थान पर। हमारा जो जीवन है सचमुच में देखें तो स्वतंत्र नहीं है। हमारा जो जीवन है जीव और अजीव का समझौता है। जीव और अजीव का आपस में समझौता है। जब तक दोनों का मेल है तब तक हमारा जीवन है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल गई तो उसके बाद जयराम जी की फिर रखेंगे उसको घर में। और कल तक तो बड़ा प्यार करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। आत्मा क्या निकल गई, अब शरीर वैसा का वैसा है, कोई अंतर नहीं आया शरीर में। वही आंखें हैं, वही नाक है, वही हाथ पांव, वही चेहरा, लेकिन आत्मा गई। अब शरीर का कोई काम नहीं, अब तो केवल वो जलाने लायक ही रह गई। अब तो एक दिन घर में रखना मुश्किल हो जाता है। जरा सा जीव और अजीव का वियोग हुआ, जीवन खत्म हो गया। हमारा जो जीवन है स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र होता जब मैं कहता हूं कि मैं आत्मा हूं, तो मैं पूरी तरह से आत्मा कहां हूं? शरीर मेरे साथ जुड़ा हुआ है, शरीर का संबंध मेरे साथ है, और बिना शरीर के आत्मा कर क्या सकती है? कुछ भी नहीं। भोजन चाहिए तो शरीर की आवश्यकता, बोलना पड़े तो शरीर की आवश्यकता, सोचना पड़े तो शरीर मन की आवश्यकता, कुछ भी करना हो शरीर चाहिए। इसलिए संस्कृत के विद्वानों ने बोला, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। चाहे किसी भी प्रकार की साधना करनी हो, ये जो शरीर है पहला कारण है, प्रथम कारण है। इतना महत्वपूर्ण है शरीर। लेकिन शरीर भी तो स्वतंत्र नहीं है, वो आत्मा से बंधा हुआ है। शरीर को जो एनर्जी मिलती है, जो ताकत मिलती है, वो आत्मा से मिलती है। आत्मा गई, एकदम ढेर हो गया शरीर, फिर किसी काम का नहीं। तो हमारा जीवन जीव और अजीव का मेल है, जीव और अजीव का समझौता है, सत्य और असत्य का समझौता है। पूरा का पूरा जगत ऐसे ही चलता है। इसलिए हम लोग जब श्रद्धा के रास्ते पर चलते हैं तो दो बातें हमारे साथ बिल्कुल हो जाती हैं। कुछ लोग चलते चलते सत्य को पकड़ लेते हैं, और कुछ लोग चलते चलते बोलो बोलो असत्य को पकड़ लेते हैं। कुछ लोग इसी शरीर में रहते रहते आत्मा तक पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग नितांत शरीर तक केंद्रित हो जाते हैं। ऐसा होता है। इसलिए प्रभु ने तो जो बताया, जिस श्रद्धा का जन्म सत्य से हुआ है वही सम्यक श्रद्धा है। और जब आप सत्य से जन्मी हुई श्रद्धा से भर जाओगे, तो जब आप भगवान राम को देखोगे, वहीं पर आपको भगवान महावीर नजर आएंगे, वहीं पर आपको भगवान कृष्ण नजर आएंगे, वहीं पर आपको ईसा मसीह नजर आएंगे, वहीं पर भगवान बुद्ध नजर आएंगे। कोई अंतर नहीं मालूम पड़ेगा। सत्य के रास्ते पर जैसे ही हम चल पड़े, वहां पर सारे के सारे महापुरुष, महापुरुष क्या, ये सारा का सारा जगत एक जैसा मालूम पड़ेगा, कोई अंतर नहीं मालूम पड़ेगा। वहां पर तो मित्र और शत्रु का भेद खत्म, तेरे मेरे का भेद खत्म, सारे के सारे भेद समाप्त हो जाते हैं सत्य में। और मान्यता में आ जाओ तो बड़े भेद हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण की कोई मर्यादा ही नहीं है। महावीर अध्यात्म साधक हैं, बुद्ध बिल्कुल करुणा पुरुष हैं, ईसा मसीह मैत्री के मसीहा हैं। मान्यता में जाओगे तो कृष्ण अलग ढंग से चले,
वो तो जंगल में गए, बांसुरी बजाया। और भगवान राम से थोड़ी ना हम ऐसे उम्मीद कर सकते हैं तो जंगल में जाके बांसुरी बजाएंगे, ना बाबा ना। भगवान महावीर से कौन उम्मीद करेगा? अगर कोई बच्चा भगवान महावीर की तस्वीर बना दे जंगल में जाके बांसुरी बजाते हुए की, तो हम क्या कहेंगे? गलत बनाया। जैसे ही मान्यता में जाओगे तो प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक महापुरुष की, प्रत्येक धर्म परंपरा की मान्यता अलग 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 दिखाई देगी। इसलिए मान्यता अलग अलग होने के नाते क्षण भंगुर होती है, वो सनातन नहीं है। मान्यता को मानो, आग्रह मत करो। भगवान ने यही कहा। उनका जो अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद का अर्थ ही है तुम्हें जैसे ठीक लगता है वैसे चलो, किंतु दूसरा व्यक्ति अपने ढंग से चल रहा है उससे गलत मत कहो। तुम्हें अधिकार नहीं है गलत कहने का। वो जिस ढंग से चल रहा है वो उसके अनुसार सही है, तुम जिस ढंग से चलते हो वो तुम्हारे अनुसार सही है। दोनों सही हो अपने अपने धरातल पर, अपने अपने स्थान पर। मान्यता सत्य तक पहुंचने में उपयोगी हो जाए तो बड़ा लाभ है, सत्य से दूर कर दे तो बिल्कुल भी लाभ नहीं है। इसलिए हम अपनी अपनी परंपरा के अनुसार जितनी धर्म आराधना कर सकते हैं करें। जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जगा सकता है वो जगाए, लेकिन दूसरा जो राम के प्रति प्रेम जगाता है उसको गलत कहने का अधिकार उसे नहीं है। जिसकी रुचि भगवान बुद्ध के प्रति जाग गई उसको गलत नहीं कह सकता। जिसकी आंतरिक भावना महावीर के प्रति जाग गई, उनके प्रति श्रद्धा से भर गया, उससे हम कैसे गलत कह देंगे? कहीं ना कहीं भीतर में जब जाएंगे तो दोनों एक जैसे मालूम पड़ेंगे। तो मान्यता सत्य तक पहुंचाने में उपयोगी हो जाए, इसीलिए मान्यता का महत्व था, ताकि उसके सहारे सहारे तुम सत्य तक पहुंच जाओ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो पिताजी की उंगली पकड़ करके चलता है। पिताजी की उंगली क्या है? पिताजी की उंगली पकड़ने का अर्थ सीधा सीधा इतना ही है कि उसके पैर अभी कमजोर हैं, मजबूत नहीं हैं। जैसे ही बच्चे के पैर मजबूत हो जाते हैं तब क्या पिताजी की उंगली पकड़ता है? तब भी अगर पिताजी की उंगली पकड़े तो उसे क्या कहना चाहिए? आप स्वयं ही निर्णय कर लें, मैं क्या बताऊं। जब तक मेरे पैर कमजोर हैं तब तक कोई उंगली चाहिए, तब तक कोई सहारा चाहिए। जैसे ही मैं मजबूत हो गया, चलने में समर्थ हो गया, फिर किसी उंगली की आवश्यकता नहीं। इसी तरह मान्यता उंगली के बराबर है हमें सत्य तक पहुंचाने में। और जैसे ही कोई सत्य तक पहुंचने में समर्थ हो गया फिर वो मान्यता से ऊपर हो जाता है। महापुरुषों का जीवन मान्यताओं से ऊपर हो जाता है। अगर मान्यता महत्वपूर्ण होती तो भगवान पार्श्वनाथ की जो मान्यता थी भगवान महावीर ने उसे तोड़ डाला। भगवान महावीर उसी परंपरा के हैं, तीर्थंकर परंपरा के हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और कोई ज्यादा अंतराल भी नहीं है, मात्र 250 साल का अंतराल है। इतना कम अंतराल है, और इतना कम अंतराल होते हुए भी भगवान महावीर ने भगवान पार्श्वनाथ की मान्यता को नहीं माना, तोड़ डाला। एक नए ढंग से चले तो जो महापुरुष होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, वो परंपराओं से हमेशा बंधे हुए नहीं चलते। एक समय आता है उनका चलना, उनका बोलना नई परंपरा बन जाती है, वो किसी परंपरा के संवाहक नहीं रह जाते। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना है, इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है। गुरुवर के हर वचन पर, गुरुवर के हर वचन पर
प्रभु जिनके लिए हम लोग कहते हैं अंकुश थे अमृत से लवली कणा भंडार श्री गुरु गौतम स्मरिये मनवांछित फलदाता।